श्रोताओं को मेरा प्रणाम, सभी सनातनियों को मेरा वंदन नमन। आज हम पहुंचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील के पाताल भुवनेश्वर नामक स्थान पर, एक दिव्य स्थान, एक भव्य स्थान। और हमारे साथ हैं मंदिर समिति के अध्यक्ष माननीय भंडारी जी। सबसे पहले भंडारी जी, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। आप हमें जानकारी देंगे पाताल भुवनेश्वर के बारे में, एक ऐसी गुफा देवभूमि उत्तराखंड में जो जैसे मैंने पहले भी बताया, जनपद पिथौरागढ़ के ये वेरीनाग तहसील में पड़ता है पाताल भुवनेश्वर। तो भंडारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आप कुछ कहिए, ये माइक पकड़िए, आप यहाँ के बारे में कुछ कहिए। पाताल भुवनेश्वर जो है अपने आप में बहुत दिव्य और अलौकिक क्षेत्र है। हिमालय की कंदराओं के बीच में छिपा हुआ है स्थान दारुकाबंद नाम क्षेत्र से जाना जाता है। इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है। स्कंद पुराण में यह उल्लेख है कि राजा ऋतुपर्ण अयोध्या के रहने वाले थे, उनको सबसे पहला श्रेय इस स्थान का मिला। उसके बाद द्वापर में इस गुफा में पांडव आए। पांडवों ने भगवान शिव के साथ यहाँ अंतिम चौपड़ खेला इस पताल के अंदर। अच्छा। उसके बाद कलयुग में जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। आदिगुरु शंकराचार्य जी के लिए स्कंद पुराण ने पहले ही वर्णित कर दिया था। वेद व्यास जी ऋषियों से कह रहे हैं, बल कलाख्यो महादेवम प्रकाशति भूतले नागमिष्यन्ति मनुजास्तावत पाताल मंडले शक्ति क्रियांग देव देवस्य बल कलाख्या करिष्यति। यानी बलकल। वो बलकल कौन होगा? कलयुग में एक ऐसा व्यक्ति जन्मेगा जो बदन में कपड़े नहीं पहनेगा और पूरी राख मलेगा, और ऐसे व्यक्ति को श्रेय जाएगा जो भगवान को इस बोतल पर प्रकाशित करेगा। ये पुराण ने पहले ही लिख दिया था। पुराणों में वर्णित है ये। हाँ जी, हाँ जी, के बारे में इस एक स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। जी। तो वो बलकल की भूमिका आदिगुरु शंकराचार्य जी ने निभाई, और उन्होंने जो है अंदर जो पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है उसको उन्होंने कवर किया। नहीं तो उससे दिव्य ज्योति निकलती थी, तो उसको उन्होंने ही ढका 8वीं शताब्दी में। कलयुग की पहली खोज है वो। उसके बाद द्वापर में इस गुफा में पांडव आए। पांडवों ने भगवान शिव के साथ अंतिम चौपड़ खेला, और अलग अलग युगों की अलग अलग कहानियां हैं, यानी हर युग में इसकी खोज होते गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर चंद राजा बसे। चंद राजाओं ने यहाँ की पूरी व्यवस्था चलाई पाताल लोक की। चंद राजाओं के शासन काल में ये इस जगह को ज्यादा ख्याति मिली। उन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था को चलाया। उसके बाद फिर क्या हुआ, चंद राजा हमारी पीढ़ियों को यहाँ लाए। काशी से भंडारी परिवार से हमारे सबसे पहले बुजुर्ग थे संग्राम सिंह भंडारी, उनको लाया गया। उनसे ये व्यवस्थाएं फिर चलती गई आगे को। उसके बाद फिर क्या हुआ, उनके साथ में जो है अन्य जातियां भी रखी गई, सबको उनका जिम्मा दिया गया। जैसे रावल है, आपके देवपा है और दसौनी है। अलग अलग कौम से सारे आदमी को यहाँ की व्यवस्था के लिए सुनिश्चित किया गया। तो आज भी जो है भंडारी परिवार ही इसमें जो है, अभी हम 10वीं पीढ़ी में है जो हम इसकी व्यवस्था को पूरा संपन्न करवा रहे हैं। तो पाताल का मतलब जो है गहराई से है। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, पहले किसी क्षेत्र में जाने से पहले उस क्षेत्र के विषय के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पाताल जहां पाताल का क्षेत्र है, पाताल का मतलब है गहराई। और गहराई क्या है? योग का विषय है। अगर आप पाताल की तुलना और चीज के साथ करें तो उसमें क्या है, आप ये लगा लीजिए जैसे हमारे शरीर की संरचना है वैसे ही पाताल क्षेत्र की भी संरचना है। क्योंकि अद्भुत गुफा है, जैसे हमने देखा अंदर जाके कि बड़ी ही अद्भुत गुफा है। और हमारे जो यहाँ भंडारी परिवार हैं, आप लोग जो 10 पीढ़ी से इस कार्य को संभाल रहे हैं, बड़ी निपुणता के साथ इस कार्य को संभाल रहे हैं। तो और कुछ कहिए भंडारी जी आप। हमारे साथ बने हुए हैं मंदिर समिति के अध्यक्ष भंडारी जी। हमारा सौभाग्य है कि भंडारी जी हमसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हुए, और भी रावल बंधु भंडारी बंधुओं से हमारी वार्तालाप हुई और हमें विशेष जानकारी दे रहे हैं, गुफा के बारे में बता रहे हैं, पाताल भुवनेश्वर के बारे में। तो जी भंडारी जी, कुछ और कहिए। अगर पाताल के क्षेत्र के बारे में आप जानना चाहें, पाताल का मतलब होता है गहराई। गहराई एक योग का विषय है। जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं हमारे ऋषियों ने, जैसे हमारे मार्कंडे ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, कपिल ऋषि हुए, और इन ऋषियों ने बैठ करके पाताल भुवनेश्वर की गुफा को सिद्ध किया है।
जी अगर शरीर की संरचना, अगर हम इसको साइंटिफिक रीजन से भी देखते हैं पाताल को, तो इसका वही स्वरूप है। बिल्कुल। आप वहाँ जाके देखिए एक ऊर्जा पाताल भुवनेश्वर की गुफा का जो मुंह है वो आदमी के मुंह के समान है। बिल्कुल। अंदर आप नजर डालेंगे, आपको पहला इसका एंट्रेंस आप यहां से गौर से देखेंगे, ये आप देखिए पूरा आदमी का मुंह है। यहाँ से तो ऐसा बिल्कुल शंकरा दिखाई दे रहा है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। अंदर जाके शेप ऐसा इसका फैला पूरा हुआ है। मुंह जैसा आदमी का। जी। यहाँ से आप इसके बीच में पहुंचेंगे तो बीच का पार्ट दिखता है, जी। फिर नीचे जाकर के आदमी के पूरे मानव की शरीर की संरचना है जी जी। इस पाताल लोक में। ये अपने आप में जो है बहुत विशिष्ट क्षेत्र है। हिमालय में नंदा देवी के करीब में, रामगंगा के नजदीक में ये स्थान बसा हुआ है, जो अपने आप में एक अद्भुत मतलब स्थान है। इसके बारे में तो हम कितना भी कहें, पौराणिक हिसाब से वो कम है। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, जो हमारी तिथियां आती हैं, या तो वो साल में एक बार भी आती हैं, या तिथियां अलग अलग उसमें भी आती हैं, तो उसमें बताया गया कि अगर आपके शनि प्रदोष एक तिथि है, अगर शनि प्रदोष की तिथि आपके महीने में एक बार आ जाए, और अगर वो शनिवार युक्त हो, उस तिथि को जो व्यक्ति पाताल भुवनेश्वर के अंदर भगवान का पूजन करेगा, या उस शिवलिंग के वहां बैठ के शिव पंचाक्षर मंत्र का जप भी करता है, तो उसको बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होंगे। देखिए इसको जो है वेद व्यास जी ने जो है, वेद व्यास जी जो है ऋषियों को कह रहे हैं। तब ऋषि उनसे पूछ रहे हैं, ऐसा स्थान कौन सा है जहां जाने से मनुष्य का शरीर भी पवित्र हो सकता है। अच्छा। तब उनको भृगु ऋषि बोल रहे हैं कि ऐसी जगह है जहां पाताल भुवनेश्वर, यदि मैं जिस दिन उसका पूजन न करूं तो उस दिन मेरा अपना जो सिद्धि मेरी है वो पूरी नहीं होती। भृगु ऋषि का पाताल भुवनेश्वर से बहुत बड़ा संबंध है, और मार्कंडेश्वर ऋषि जी का भी उतना ही बड़ा संबंध है, जो बड़े बड़े हमारे स्तर के ऋषि हुए। वो आज के दिन में भी पाताल की उन कंदराओं के अंदर निवास करते हैं, जो प्रत्यक्ष आपने अंदर जाकर के अपनी आंखों से देखा होगा। इस चीज की हमने देखा वहां पर। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा जिक्र इसका पुराणों में है, और विशेष तौर पर महाशिवरात्रि के दिन एक भव्य मेला इस पाताल लोक के अंदर होता है। अच्छा। उस दिन भगवान शिव की शिव बारात निकाली जाती है। यहाँ से आपके 20 मीटर आगे जो है वृद्ध भुवनेश्वर करके मंदिर है। अच्छा, बूढ़ा भुवनेश्वर, वहां तक शिव बारात निकाली जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने सुना कि भंडारे की भी व्यवस्था होती है, भंडारा भी किया जाता है। हाँ जी, हाँ, भंडारे की भी व्यवस्था होती है। भक्तों को भंडारा भी दिया जाता है, तो भंडारे की व्यवस्था होती है। यहाँ रहने के लिए भंडारी जी, यहाँ रहने के लिए अगर कोई यात्री रात में आता है, क्योंकि यहाँ समय होता है आने का, एक निश्चित समय होता है, उसके बारे में कुछ कहिए कि कितने बजे यहाँ के पट खुलते हैं और कितने बजे बंद होते हैं। हाँ, इसका ऐसा है, हमने इसका जो समय नियुक्त किया है, इसको जो है हम ग्रीष्मकालीन में 9:30 बजे से खोलते हैं सुबह जी, और शाम के 4:30 बजे क्लोज कर देते हैं जी। ग्रीष्मकालीन का समय रखा है। तो आपको जब भी आना हो, समय का विशेष ध्यान रख के यहाँ आना चाहिए।